ये बनारस है भैया। यहाँ पर अलग अलग संस्कृति का ताना बाना है, यहाँ पर अलग अलग लोगों का ताना बाना है और यहाँ पर अलग अलग गलियों का ताना बाना है। किसी गली में खोया मिलता है तो नाम खोया गली है, किसी गली का नाम कचौड़ी गली है, लेकिन कचौड़ियां नदारत हैं। एक गली है कुंज गली, जहां पर कई साल दर साल से बनारसी साड़ियां मिलती हैं और दुनिया भर में इतनी साड़ियां कहीं नहीं मिलती हैं। इन्हीं गलियों में हम गए, देखा बनारस का मिजाज, समझा बनारस का हाल और जाना कि आखिर इन गलियों में बनारस कैसे फलता है, कैसे आगे बढ़ता है। ध्यान से देखें हमारी रिपोर्ट। ठगों से ठगड़ी में, संतों से सधुक्कड़ी में, आग से पानी में, अंग्रेजों से अंग्रेजी में, पंडों से पंडई में, गुंडों से गुंडई में। बनारसी में बतियाता ये शहर बनारस कहलाता है। देश की सांस्कृतिक राजधानी। सिर्फ सांस्कृतिक राजधानी ही नहीं, शहर के लोग फरमाते हैं जो मजा बनारस में वो ना पेरिस में ना पारस में। हजारों संकरी गलियों से मिलकर बनता है बनारस और इन गलियों में ही बसते हैं बनारसी मस्त मिजाज, अल्हड़ अंदाज। काशी विश्वनाथ गली, कचौड़ी गली, खोया गली और न जाने क्या क्या। गलियों बीच काशी है कि काशी बीच गलियां, कि काशी ही गली है कि गलियों की ही काशी है। चुनावी मौसम में तलती राजनीतिक कचौड़ियों के बीच हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी बनारस के मशहूर कचौड़ी वाली गली पहुंचे, ये देखने के लिए कि बनारस कितना बदला, कितना सधा। बनारस की कचौड़ी वाली गली में हम मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर पूड़ियां तली जा रही हैं। क्यों भाई साहब, कचौड़ी नहीं बनती है क्या? वो बनती है कचौड़ियाँ। और लेकिन हमने सुना था यहाँ पे 16-17 दुकानें, यहाँ पे तो बड़ी कम दुकानें। कम हो गई। क्यों? 20 दुकानें थी, कुछ लोग धंधा चेंज कर दिए। उसके बाद इसमें लेबर बहुत ज्यादा है। इस समय लेबर कितने सालों से यहाँ पे कचौड़ी का काम होता था? 2 साल 100-150 और कितने साल से दुकानें बंद हो गई? कम से कम 30-35 साल तो हो गए। कम हुए, लेकिन बस नाम कचौड़ी गली रह गया, इसमें बिकता सब कुछ है। अब यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि लेबर का खर्चा ज्यादा है, कचौड़ी का मुनाफा नहीं है। उसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो है इस समय सब चीज़ महंगा हो गया। जब कचौड़ी में हींग पड़ता है, वही हींग महंगा हो कि क्या कचौड़ी मिलेगा उसमें। ये कितनी पुरानी दुकान है आपकी? 129 साल पुरानी दुकानें हैं। 135 साल? 29 साल पुरानी जी। और हम देख रहे हैं कचौड़ी आपके यहाँ तो दिख रही है। देखिए वाह, थोड़ा कचौड़ी दिखाइए अपनी। हाँ, चटनी मत दीजिएगा, बगैर चटनी के दीजिए। देसी घी की कचौड़ी है, इसको खाएंगे जरूर हम। लेकिन एक बात बताएं मुझे, ये बहुत बढ़िया। ये बताएं मुझे, कचौड़ियाँ बिकती क्यों नहीं है अंदर? ऐसा कि कचौड़ी अभी भी कुछ दुकानें हैं बिकते हैं, लेकिन वो जी कचौड़ी नहीं बिकते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं लोग, दूर दराज से आते हैं, 400 किलो 500 किलोमीटर के। और यहाँ पर जैसे घाट है, मलकलका घाट, वहाँ पर लाशें जराते हैं और आकर कचौड़ी सब्जी खाते हैं। और लेकिन पहले जो कचौड़ी मिलता रहा वो चीज़ नहीं रह गया है। बात की जाए जो राजनीति की कचौड़ियाँ तली जा रही हैं इस बार, उसके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, इसका कोई कुछ कह नहीं सकता है। नेताओं की झूठी वादों, लंबी लंबी बात करते हैं, जीत जाने के बाद दोबारा मुंह नहीं दिखाते हैं। तो कचौड़ी वाली गली का हाल आपने देख लिया, समझ भी गए होंगे। हमारा अगला पड़ाव है बनारस की मशहूर खोया वाली गली। आप 70 साल पुरानी बनारस की खोया वाली गली में हैं। आज यहाँ अजीब गणित है, कारोबार लाखों में है, फिर भी सौदा घाटे का है। हम हैं खोया गली, ये देखें आप, ये बनारस की खोया गली में है और ये दादा यहाँ पर अपने सिर पे इतना बड़ा ये खोए का तसला लेकर जा रहे हैं। खैर सर, ये आपकी दुकान है? शुभ नाम क्या है आपका? प्रमोद यादव। तो प्रमोद जी, कितनी पुरानी दुकान है ये? वही 60-70 साल। मतलब आपके दादाजी के? तो ये खोया कैसा, अलग अलग खोया है? क्या वैरायटी है खोए की? सब एक ही है। एक ही है। लेकिन आप बता रहे थे गाय का, भैंस का? गाय वाला थोड़ा लाल होता है। गाय वाला लाल होता है। हाँ, एक भैंस वाला सफेद होता है। अच्छा, ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में आपके कारोबार में कैसा रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या फर्क आया? बुरा चल रहा है। क्यों? नोटबंदी से। नोटबंदी से नुकसान हो रहा है आप लोगों का। अच्छा, एक चीज बताएं मुझे, अगर हम बात खोए की करें तो यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, कचौड़ी गली में तो कचौड़ियाँ बंद हो गई, लेकिन खोए का व्यापार वैसे ही चल रहा है? बस कुछ दिन और चले रहे, वो बंद हो जाएगा।
अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अब आज ही देख लीजिए, रास्ता पूरा बंद है, माल आ ही नहीं रहा है। आज तो रैली वैली चल रही है। इसी तरह हर महीने चलता है यहाँ पे, अच्छा, हर महीने आते हैं VIP। खोए वाले गली इतनी मशहूर है बनारस में, इस खोए वाली गली में कितना कारोबार हो जाता होगा महीने का या दिन का? ये कच्चा बना है भैया। कितना, तकरीबन कितना लोग कारोबार कर लेते होंगे? अरे 50-60 लोग काम कर लेते हैं। 50-60 लोग। लेबर कितनी लग जाती है यहाँ पे? लेबर यहाँ कोई काम नहीं। और वैसे कारोबार कितने का, हजारों का, लाखों का, दिन में कितने का कारोबार होता होगा? लाख रुपए का कारोबार दिन में हो जाता 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं? है मिला के। सबका मिला के 1 लाख रुपए का। हाँ, 1.5 लाख रुपए का। कितनी पुरानी दुकान है आपकी? कम से कम नहीं 70 साल तो हो ही गया। और आज के राजनीतिक माहौल में क्या मांगे हैं आपकी? जो जितने भी नेता आते हैं उनसे क्या कहेंगे आप? बस यही कहेंगे कि सरकार अच्छी होनी चाहिए, महंगाई नहीं होनी चाहिए। खोया वाली गली का इतिहास और मौजूदा वक्त में बाजार की मजबूरियां समझी जा सकती हैं। हाल में नोटबंदी ने इनकी कमर तोड़ दी। अब हम बनारस की उस गली का रुख कर रहे हैं जहां बनारसी साड़ियों के कारीगर बसते हैं, यानी बनारस की कुंज गली। अब आप 300 साल पुरानी कुंज गली में हैं। इन संकरी गलियों में छोटे छोटे हजारों कारखाने बसते हैं। खूबसूरत कढ़ाई और तार के काम के लिए मशहूर भारी बनारसी साड़ियां तेजी से बाजार से खो रही हैं। ये प्योर बनारसी सिल्क? जी प्योर, एकदम हैंडलूम, और वो भी हाथ से बनी हुई है? हाथ से बनी हुई। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, अगर हम साड़ियों की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कैसा रहा है यहाँ पर हाल? फ्रॉम 2012 इट्स गुड, बट 2012 से अच्छा था फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। और सबकी अपनी अपनी अलग चीज़ें हो सकती हैं, बट इस टाइम पे हैंडलूम्स की बहुत डिमांड है, बहुत अच्छी डिमांड है हैंडलूम्स की चीज़ों की, बट पावरलूम्स की चीज़ों की उतनी डिमांड नहीं है। कुछ दुकानों में भी गए जो पावर लूम में भी काम करते हैं, मजदूर को बड़ा कम पैसा है। हाँ, ट्रू है, मजदूर को बड़ा कम पैसा मिलता है क्योंकि जो ऊपर वाले लोग हैं ना वो नहीं देते उनको उतने पैसे। अच्छा। ये चीज़ें हैं ऐसी थोड़ी, लेकिन फिर भी अभी वर्कर्स को भी बहुत पैसे मिल रहे हैं इन हैंडलूम गुड्स, नॉट अबाउट इन मशीन। हैंडलूम में बिल्कुल मिल रहे हैं। आप लोगों की इस सेक्टर की अगर बात की जाए तो क्या क्या डिमांड? इस सेक्टर की सबसे बड़ी डिमांड ये है कि जो आपकी प्रमोशन, हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आजकल पावर लूम का जमाना है, हैंडलूम पीछे चला गया, ये बात सही है? नहीं, एक वक्त था, लेकिन अभी क्या है, फिर हैंडलूम का बूम बहुत तेज़ी से आ गया है। कारीगरों को बहुत सुविधा मिल रही है इधर। उन्होंने काफ़ी अच्छी तरक्की किया है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइनिंग वगैरह किया है, उसमें कंप्यूटर की भी बहुत सहायता मिली है। सरकार की तरफ से भी उनको बहुत सी रियायतें मिली हैं। आप लोगों की क्या क्या डिमांड है सरकार से? हमारी डिमांड देखिए सरकार से ये है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो बच्चे हैं, ये समय सब बिनाई पे छोड़ के उनके कुछ सहूलियत नहीं मिल पा रही है। सिर्फ एक फोकस मार रहे हैं कि हम व्यूवर्स के लिए ये कर रहे हैं, उनके लिए मैंने वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बुनकरों की नई पीढ़ी पैदा नहीं हो रही। जो काम करते हैं उनका खर्चा भी कम वेतन पर नहीं चलता। छोटे कारीगरों का हाल बेहाल है। कला मरने की कगार पर है। बनारस का एक और पता, इसे जैतपुरा गली कहते हैं। इस गली में भी हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले लाखों की रिहाइश है। कारीगर यहाँ भी गरीब हैं, यहाँ भी उसके बटुए खाली रहते हैं। बनारस के जैतपुरा की इन गलियों में हम आ रहे हैं, सकरी गलियां हैं, लेकिन ये आवाज सुने आप। यहां पर हम आए हैं और ये काम ऐसे चल रहा है। आइए, ये देखें, ये साड़ी, इतनी खूबसूरत साड़ी बन के तैयार हो रही है। इस तरीके से यहां पर ये प्रिंट आता है इसका। ये देखें कितनी खूबसूरत ये साड़ी है जो बन के तैयार हो रही है। बाहर आते हैं, आइए भाई साहब। और ये एक साड़ी का काम यहां पे भी चल रहा है। एक एक घर में अलग अलग मशीनें लगी हुई हैं। एक महीने में कितनी साड़ियां बना लेते हैं आप? एक महीने में करीब 40-50 साड़ी हो जाती है। 40-50? ज़्यादा चल नहीं पाती है। अच्छा, और एक साड़ी को बनाकर आपकी कितनी कमाई होती है? एक साड़ी में 100 रुपया। 40-50 यानी आप करीब 5,000 रुपए के आसपास। जी, महीने भर में आप सिर्फ ये साड़ी बना के 5,000 कमाते? बस 5-6 हज़ार रुपया। आपको अंदाजा है इस बात का कि जो मार्केट में दिल्ली, बम्बई, जयपुर, हम तो ऐसा है कि हम तो मजदूरी करते हैं ना। जब से 2 साल से हम लोग एकदम परेशान बने हुए हैं। मार्केट जो है आसरा रहता है कि आज चलेगी कल चलेगी, लेकिन कोई मार्केट में बोलते हैं अच्छे दिन अभी आने वाले,
जब आएंगे अच्छे दिन तब, अभी तो बुरे दिन से बदतर चल रहा है। गंगा जमुनी तहजीब को संजोए हुए बनारस की बनारसी साड़ियों की शान आपको शादियों के मौके पर दिखती है, लेकिन वक्त की बेदर्द मार ने बनारस के साड़ी उद्योग पर तगड़ी चोट पहुंचाई है। बुनकरों को समझ में नहीं आ रहा कि इस दर्द के साथ वो बनारस की विरासत को कैसे थामे, कैसे आगे ले जाएं। वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी के साथ आज तक ब्यूरो। हम बनारस की गलियों में जब गए, बनारस के लोगों से बातचीत की तो हमने पूछा कि ये बताइए कि बिजली का हाल क्या है। उन्होंने कहा देखिए साहब, जब से प्रधानमंत्री आए हैं बिजली बेहतर हो गई है। कुछ ने कहा नहीं, अखिलेश बाबू बिजली अच्छी ले आए हैं, लेकिन कल एकाएक बत्ती गुल हो गई। प्रधानमंत्री ने भी मौका ताड़ लिया और उसके बाद शुरू हो गई तू मैं पीएम और सीएम की। ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में 22 और 24 घंटे शहरों को बिजली उपलब्ध कराने का काम किया। देश के 18,000 गांव अंधेरे में गुजारा कर रहे थे, उसमें 1500 गांव उत्तर प्रदेश के हैं भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश। बिजली पर पीएम और सीएम की तू मैं अब बनारस भी पहुंच गई। कल राहुल अखिलेश के रोड शो के बीच ही बिजली गुल हो गई। उस वक्त काफिला बाबा विश्वनाथ के दर पहुंचा था और तभी अंधेरा छा गया। अखिलेश यादव राहुल गांधी यहाँ पहुंचते उससे कुछ देर पहले यहाँ पर बत्ती चली गई थी, लाइट चली गई थी, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी और अखिलेश यहाँ पहुंचे, इस मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, उस समय लाइट आ गई। काफी यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। जैसा उनको लगता है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के समर्थकों को लगता है कि उन्होंने मोदी का जो आज रोड शो हुआ था उसका शानदार जवाब दिया है। बनारस में बिजली ने अखिलेश को 440 वोल्ट का झटका क्या दिया, प्रधानमंत्री ने चुटकी लेने में देर नहीं लगाई। जो रोज झूठ बोलते थे, आज जब वो मंदिर जा रहे थे उसी समय बिजली चली गई। ईश्वर ने सबूत दे दिया कि नहीं दे दिया? अरे भोले बाबा ने खुद ने पर्चा दिखा दिया। नए यार, यूपी की चुनावी जंग में बिजली का तड़का भी खूब लगा। प्रधानमंत्री ने हर रैली में बिजली का मुद्दा उठाया, बिजली के तार पर तंज कसा और अखिलेश ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। राहुल जी ने बताया था ये उत्तर प्रदेश है, तार है, उसमें बिजली नहीं होती है। लेकिन अखिलेश जी, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा तार बिछा के रखा है, ऐसा तार बिछा रखा है कि 11 मार्च को सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों को करंट लगने वाला है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। बिजली पर सियासी वार पलटवार में बनारस एपिसोड ने प्रधानमंत्री को बढ़त दे दी। अब अखिलेश भले ही 24 घंटे की बिजली का दावा करें, लेकिन इस तस्वीर ने उन्हें बैकफुट पर जरूर ला दिया। आज तक ब्यूरो। तो बनारस की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन हमारा बनारस का जो सफरनामा है वो जारी रहेगा। आइए आगे चलते हैं, अभी के लिए बस इतना ही।